हेलो, क्या आवाज आ रही होगी? यस सर। चलिए, लास्ट टर्न पे एक सर्कल्स का टेस्ट हुआ था एंड लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और पेपर भी ठीक था, तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो उसको डिस्कस करते हैं। मोर देन वन करेक्ट है तो ऑलरेडी एक एक सवाल काफी काफी टाइम लेता है, आई नो दैट, लेकिन एडवांस में आता है मोर देन वन बहुत फ्रीक्वेंटली। चलिए, एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड देन पूरा स्टार्ट डिस्कस करते हैं। अच्छे सवाल है भाई, सब लोग आइडियाज दीजिएगा अपने अपने। चलिए, पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। इफ अ सर्कल passes through the point this and touches the line this and this, then the circle of the center of the circle is at. दे रखा है कि मेरे पास दो टैंजेंट्स हैं सर्कल पे, या एक सर्कल है जो कि इन दो लाइंस को टच कर रहा है। बड़ा सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि ऐसे बनने वाली है, और दूसरी लाइन कैसे बनेगी? दूसरी लाइन दे रखी है मुझे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इंटरसेप्ट -1 है, और बेसिकली ये लाइन ऐसे बनने वाली है, क्योंकि y बराबर 0 आता है, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब मैंने ग्राफ पे दोनों लाइन को प्लॉट कर लिया। और मुझसे बोल रहा है जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मेरे पास? दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1,0, और ये भी दे रखा है कि सर्कल पासेस थ्रू 3 कॉमास √7/2। तो इस सर्कल के क्या क्या सेंटर्स पॉसिबल है ये बताना है। मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, और एक ये बन सकता है, और एक ऐसा भी कुछ बड़ा वाला भी बन सकता है। तो मतलब मल्टीपल सर्कल्स बन सकते हैं। मुझे सर्कल्स के क्या क्या सेंटर्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा, मान लेते हैं सर्कल का जो सेंटर है वो x,0 पे लाई कर रहा है। अच्छा, सर्कल से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होने वाला है, ये बात समझ में आती है। तो रेडियस को r माना था, और ये लंबाई भी रेडियस के बराबर होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर करके सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे? देखिए, x,0 से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है, ये लाइन क्या है मेरे पास? दिस लाइन इज गिवन टू अस एज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको x नहीं a,0 कर लेते हैं, तो हमको एडवांटेज है। और इस पॉइंट से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, दैट इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास d कितना आ जाएगा? d इज गोइंग टू बी इक्वल टू a,0 एंड लाइन की इक्वेशन इज x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 0 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो √2। एंड लेट अस इक्वेट दिस इक्वल टू ये वाली लंबाई। इसको, ये डिस्टेंस फार्मूला है दोनों का, डिस्टेंस फार्मूला आते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस √7/2 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 7/2। बस अब मुझे a के लिए सिंप्लीफाई करना है पूरी चीज को, और काम खत्म हो जाएगा। मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो मॉड हट जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, एक एलसीएम ले लिया 2, तो ऐसा ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया। एक्सपैंड करते हैं, ए में एक क्वाड्रेटिक आ रही है, इसका मतलब मेरे पास दो सेंटर्स पॉसिबल है, और ये पहले ही फील हो रहा था दो सेंटर्स पॉसिबल है, बिकॉज देखो एक ऐसा बनेगा सर्कल, और एक बड़ा सर्कल भी बनेगा जो कि इस पॉइंट से और इधर उधर टेंजेंट होते जाए। तो ए में आई हैव अ क्वाड्रेटिक दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 9 into 2, that is going to be 18 minus 12a plus 7। क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 10a, और कितना हो गया ये? 25 में से एक गया 24। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे, दैट a की जो वैल्यू होगी वो 6 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इसका मतलब दो पॉसिबल सेंटर्स हैं, a और c, पहले का एकदम सही। आसान सवाल था, मोर देन वन था, संभाल के काम करना था, लेकिन सर्कल में ये टेक्निक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग,
कि जो टैंजेंट है सेंटर से उस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आइडिया भाई। आई थिंक ये बात सबको एकदम क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़ते। अगला देखिए, सेकेंड वन क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ 4 सर्कल्स x प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, मतलब एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस माइनस, 4 सर्कल दे रखे हैं बेसिकली। और थोड़ा सा प्लॉट किया जाए फीलिंग से तो प्लॉट भी इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। हर सर्कल का देखिए सेंटर क्या है, प्लस माइनस ए है और रेडियस ए है। तो मतलब बेसिकली जो सर्कल होने वाला है दोनों एक्सिस को टच करने वाला है और रेडियस ए होने वाला है इसका। तो एक ऐसा सर्कल, अच्छा फिगर बनाते हैं। इन सब के रेडियस ए है। ओके, इसका ये सेंटर ए कॉमा ए है, ये माइनस ए कॉमा ए है, ये माइनस ए कॉमा माइनस ए है और ये ए कॉमा माइनस ए। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल टचिंग ऑल 4 सर्कल्स। चलिए बड़ा बात रखिए। और अगला ऑप्शन लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब बड़ा वाला सर्कल बनेगा एक ऐसा जो कि इन चारों सर्कल को टच कर रहा है, और छोटा सर्कल बनेगा जो कि अंदर ऐसा बनेगा। मुझे इन दोनों सर्कल की रेडियस निकालने हैं, कोई मुझे बता दे कैसे अटेम्प्ट किया जाए। दिमाग चलेगा भाई, बड़ा है। और बहुत कोऑर्डिनेट लगानी भी नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। कोई आइडिया? वो सर कोई आइडिया बताइए इसके लिए, कैसे निकालें बड़े वाले जो ग्रेटेस्ट सर्कल है दैट टचेस ऑल द 4 सर्कल। सर डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये किसका? 0,0 से किसका डिस्टेंस निकालें? 0,0 से वो जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है उसके सेंटर तक। सेंटर तक, चलो ये डिस्टेंस, ये तो a√2 हो गई, ये पॉइंट a, a, तो ये a√2 हो गया। फिर वो फिर सर उधर का रेडियस, सर्कल का रेडियस a है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली। दो सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच इंटरनली टच कर रहे हैं तो याद करिए सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो रेडियस के डिफरेंस के बीच में बराबर हो जाता है। ये आर्टिकल पढ़ाया था हमने रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल्स में। अगर एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल इसको इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल्स, तो सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू। तो ये बात याद रखिएगा। एंड इसने सीधे सड़क से बात पकड़ी कि सर ये लंबाई मेरे पास a√2 और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी a। तो ये बड़े वाले जो सर्कल है इसका जो रेडियस आया दैट इज a√2 प्लस a। ये एकदम परफेक्ट बात है। जो बड़ा वाला सर्कल होगा जो कि चारों सर्कल्स को टच करेगा उसका रेडियस इज a√2 प्लस a। अच्छा, सिमिलरली छोटे वाले का क्या हो जाएगा? सर वही माइनस, बिल्कुल। वो जो रेडियस है इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस बार अंदर वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। दिस इज गोइंग टू बी a√2 माइनस। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। ओके, area enclosed by the 4 given circles is 4 minus pi a square. अब एरिया निकालना है मुझे जो कि चारों सर्कल ने, ये वाला एरिया बेसिकली। सर इसमें वो सेंटर ऑफ द सर्कल वो स्क्वायर बना रहे हैं उसका एरिया निकाल दीजिए और कोई भी एक सर्कल का एरिया माइनस। बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। देखिए सब ज्योमेट्री से हो गया, कोई कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं था, ये बहुत ही कॉमन सेंस से हुआ। इसने कहा कि सर ये स्क्वायर बना लेते हैं। अगर सब सिमेट्रिकल है मामला तो एक क्वाड्रेंट में बात करते हैं, बाकी इनटू 4 कर देंगे तो सारे क्वाड्रेंट हो जाए।
अच्छा देखिए, अगर मैं इस स्क्वायर में ये जो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल है ये सबट्रैक्ट कर दूं इसका एरिया, तो मेरे पास जो अंदर वाला एरिया वो आ जाएगा। और स्क्वायर का साइड लेंथ कितनी है, ये 2a। तो बेसिकली स्क्वायर का एरिया कितना हो गया मेरे पास, 4a स्क्वायर हो गया। उसमें अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स, दैट मींस एक सर्कल का एरिया घटा दूं, तो दैट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर। तो आंसर आया मेरे पास, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। और ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द 4 वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। ये खत्म हो गया। गुड, आगे बढ़ते हैं। Equation of a circle which touches the coordinate axis and the line this, and whose center lie in the first quadrant is this, then r can be equal to। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है मुझे जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। ये लाइन है मेरे पास x upon 3 plus y upon 4 and this is equal to 1। एक सर्कल ऐसा बनेगा देखिए फिर से, और अगेन तुरंत दिखना चाहिए कि भाई एक और सर्कल बनेगा जो कि बाहर से टच करेगा और बाहर से बड़ा होगा सर्कल ऑब्वियसली। तो मतलब दोनों सर्कल की मुझे सेंटर्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाएगा। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अगेन एक कोई भी सर्कल होता है अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो वो a कॉमा a का फॉर्मेट का होता है और उसका जो रेडियस होता है वो a के बराबर होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। इस सर्कल का सेंटर होगा वो a कॉमा a के फॉर्मेट का होगा और इसका जो रेडियस होगा वो a होगा। ओके, अगेन ये जो सर्कल है दिस इज टचिंग द लाइन दिस, तो इससे मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देता है। फिर से मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर्कल्स के मोस्ट क्वेश्चंस में किसी भी टैंजेंट लाइन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर करेंगे तो जनरली इसका फायदा हो जाएगा। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a/3 प्लस a/4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, या इसको और लाइन को अच्छे से लिख लें तो फॉर्मूला में आसानी होगी। लाइन लिखते हैं 4x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 12, और अब लगा देते हैं तो 4a प्लस 3a माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, तो 5 आ जाएगा। इसका मॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड लगाना, इसी से दो वैल्यूज आएंगी, नहीं तो एक ही वैल्यू फंस जाएंगे आप लोग। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज मेरे पास ऊपर कितना आया 7a माइनस 12, इसका मॉड 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 5a इस साइड। नाउ मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लगा दीजिए, तो एक बार जब प्लस लेंगे तो 7a माइनस 12 दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5a, और जब माइनस लेंगे तो 7a माइनस 12 दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस। इससे सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इससे सॉल्व करते हैं तो 12a इज इक्वल टू 12, इससे a की वैल्यू 1। तो बेसिकली मेरे पास सेंटर्स a की दो वैल्यूज आई, दो सर्कल निकाल लिए मैंने। अब क्या चाहते हैं हम लोग, equation of a circle which touches the axis of coordinates and line whose center line the first quadrant is this, then r can be equal to। ठीक है, देखिए ये इसका सेंटर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इसका सेंटर इज r कॉमा r, और इसका रेडियस कितना हुआ, इसका रेडियस मेरे पास r अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस, तो इसका रेडियस इज r। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक वैल्यू 6 पॉसिबल है, एक वैल्यू 1 पॉसिबल है। सवाल खत्म हो गया है, बिल्कुल स्टैंडर्ड काम किया गया है, कुछ कलाकारी नहीं करी गई है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर्कल्स में यह बात यूज करी जाती है कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं किसी भी टैंजेंट पे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस। ये भी खत्म हो गया। अभी तक कोई भी सवाल बहुत टेढ़ा नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। Okay, if a comma 0 is a point on a diameter of the circle this, then this must have exactly, चलिए बातें करी गई खूब सारी। a comma 0 is a point on the diameter of the circle this।
ओके, एक सर्कल दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, और इसके डायामीटर पे एक पॉइंट है a,0। ओके, तो मुझे इसके बारे में बात करनी है। क्या चाहते हैं, कोई मुझे बताएगा? दिस मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 रूट। इसके रूट के बारे में बात करनी है। क्या किया जाए बताइए सोचिए। ये क्या लिखा है, कोई बता पाएगा? पैराबोला है क्या? पैराबोला तो लिखा हुआ है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करें? देखो, इसको अगर पैराबोला में कन्वर्ट किया जाए, एक 4 ऐड किया जाए, बाकी से बदल लिया जाए, तो 4 इधर भी ऐड करते हैं, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ। कैसे इस्तेमाल करोगे मुझे समझ में आएगा। सर सेंटर से पास, अच्छा सेंटर तो 0,0 है ना? सेंटर 0,0। दिस इक्वल टू मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 रूट। क्या चाहते हैं? अच्छा, ध्यान से देखो, a जो है मेरे पास अगर -2 से 2 के बीच में होगा, मतलब यहां से यहां के बीच में होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। राइट, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा अगर इसका मतलब x की 2 वैल्यूज मिलेंगी मुझे। क्या चाहते हैं? सर वो पैराबोला टच कर दिया शायद, तब वो ये पैराबोला कैसे टच करेगा? देखो, ये सर पैराबोला जब कैसा वो बना हुआ है? ये पैराबोला बना हुआ है कौन, वाई तो है नहीं इसमें यार। क्या चाहते हैं? अच्छा, इसमें बताओ मुझे, इसकी at a is equal to a की वैल्यू अगर -2 से 2 के बीच में होगी, अच्छा देखो, एक चीज बात समझ आई, देखो एक बात समझ आई मुझे। ये जो a है ये सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब अगर मैं लगाऊंगा तो s मस्ट बी लेस देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू लेस देन 0 रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसका मतलब a मस्ट बिलोंग टू -2 पॉइंट। ये बात एकदम खत्म हो गई। a इसी इंटरवल में लाई करने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट है a,0 दैट लाइज इन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेरे पास तो सर ये जो इक्वेशन ले रखी है, अगर अगर कोई -2 से 2 है तो x कब 0 होगा उसके लिए? बस वही, मतलब बात इतनी कठिन है नहीं जितने हम लोग सोच रहे हैं। देखो, इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिख दो। एक मेरे पास पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और एक मेरे पास पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बेसिकली लाइन है, पैराबोला नहीं है। और अब इस पैराबोला का अगर मैं प्लॉट करना चाहूं, ये देखो क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट 0 और एक रूट 4, और पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनने वाला है, और y बराबर ए स्क्वायर है मेरे पास। y बराबर ए स्क्वायर तो एक लाइन है, और ये मैक्सिमम लाइन 4 तक ही जाएगी, है ना, क्योंकि a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई मैक्सिमम वाली। इसमें अगर y इज इक्वल टू 4 लगा दिया जाए, तो मेरे पास रूट्स निकालने पड़े होते, खत्म हो गया सवाल। इसमें y इज इक्वल टू 4 लगाते हैं, मतलब बेसिकली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसमें धारा 4 लगा देते हैं, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उसी में मुझे 2 रूट मिलेंगे। सर लाइन अगर नीचे होती तो टच करती है ना पैराबोला को? नीचे हो जाती तो मतलब सर एक पॉइंट चाहिए ना उसको, सिर्फ एग्जैक्टली 1 रूट। नहीं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स वाली बात भी तो है, ठीक है सर। मतलब सब चेक करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये जो लाइन है ये, अच्छा मुझे बताओ इस पैराबोला का लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है? माइनस बी बाई 2a होता है एक्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली 4/2 तो 2 है, और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 माइनस 8, तो ये -4 हो गया। तो देखो मेरी जो लाइन है वो यहीं तक जा सकती है बस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली काम खत्म हो जाना चाहिए। एक्स की क्या वैल्यू आनी चाहिए? -b, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो ऐसे अपॉन 2 प्लस माइनस 4√2/2। तो x की क्या वैल्यू है मेरे पास? 2 प्लस माइनस 2√2। अगर इस इंटरवल में है x तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा 2 प्लस 2√2 कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली? 2 प्लस 2√2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग ना, 5 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। निकाल लिया जल्दी से। 2 इंटू 1.4 करो, ये 2 प्लस 2.8 तो 4.8 समथिंग, ठीक है। और 2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2.8 के बराबर, ठीक है। अगर मुझे इस इंटरवल में है तो मुझे एक रूट तो मिलने ही वाला है। तो 0.8 मतलब कि ये इसके अंदर है कि नहीं? हाँ अंदर है। और ये इसके अंदर है कि नहीं? 1/10, हाँ यार इस ये आंसर देख रहे हैं। 49/10 4.9 हो गया। देखो 4.8 इसके अंदर है और 4.8 से बड़ा है, तो यार अभी काम चल गया। और -5 -1 ये भी चल गया। देखो -0.8 और -4 ये सब जब कराऊंगा। थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी लिखी थी, लेकिन अल्टीमेटली काम खत्म हो गया, इसमें कुछ कलाकारी नहीं। थोड़ा सा पैराबोला भी आइडिया यूज, लेकिन पैराबोला के भी कोऑर्डिनेट में नहीं गए। इतना पैराबोला के बारे में लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं, तो यार भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, locus of point of intersection of tangents to this at the extremities of the chord of the circle this. Okay. एक सर्कल दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। Locus of point of intersection of tangents to the circle this at extremities of a chord of the circle this. बेसिकली किसी भी ऐसी कॉर्ड के बीच बनाई गई, क्या फिर से देख पढ़ सकते हैं? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स, सर्कल को भी टच कर जाए। दूसरा सर्कल क्या है मेरे पास? a,0 इसका सेंटर है, और ये ऐसा सर्कल, दोनों सिमिलर सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस बराबर है। क्या मेरी आवाज चली गई? सर वो पहला वाला सर्कल का एक कॉर्ड है जो दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, और हमें उस कॉर्ड का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स की लोकस निकालना। मतलब कि पहला वाला जो सर्कल है, इस पे अगर मैंने कॉर्ड बनाई ऐसी जो कि दूसरे सर्कल टच कर रही है, हाँ ये बात सही है। मतलब एक ऐसी कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस व्हिच टचेस द सर्कल दिस। ओके, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। क्या सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ओके परफेक्ट। आगे तो कैसे काम किया जाए? पहले वाले सर्कल पे एक कॉर्ड चाहिए मुझे जो कि इसको टच करे, दूसरे वाले सर्कल को, और मैं इसके एक्सट्रीमिटीज पे अगर टैंजेंट बनाऊंगा तो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, और मुझे उस पॉइंट का बेसिकली लोकस निकालना।
मान लेते हैं h कॉमा k है, मतलब एक पॉइंट है h कॉमा k, और इससे मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ऑन 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 दिस सर्कल, पहला वाले सर्कल पे, और ये जो टैंजेंट ड्रॉ करे अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं तो इस लाइन को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और सवाल में बोल रहा है दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टचिंग दिस सेकंड वाला सर्कल। मेरे हिसाब से सब लोग को मेरा स्टेटमेंट एकदम समझ में आ रहा हो क्लियरली, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सारी बातें हो गई। एक सर्कल दे रखा है ऐसा, और एक और सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर a, 0 है, रेडियस a। मुझे h, k एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिससे अगर मैं पहले वाले सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊं, फिगर बहुत सॉलिड नहीं बन रहा होगा लेकिन मेरी बात समझ आ रही है सबको, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सर्कल सेकंड सर्कल टच कर जाए तो काम अब आसान हो गया है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबको लिखना आता है, किसी पॉइंट x1, y1 से सेंटर पे लिखना है तो t बराबर 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख देता है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू h टाइम्स x प्लस k टाइम्स y एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया, एंड नाउ यू सी दैट दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टचिंग द सेकंड सर्कल, और इस सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है मेरे पास, a, 0, रेडियस क्या है मेरे पास a। तो फिर से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन इज गोइंग टू बी इक्वल टू a। तो a, 0 से इस पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू h a माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड इसका मॉडुलस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, दैट इज दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट गायब कर देते हैं। देखिए पहले एक a तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक a उड़ा देते हैं, इसको इधर लाइए, स्क्वायर कर दीजिए, h माइनस a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ah, एंड दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k। ये और ये काटा, h k को x और y से रिप्लेस कर दीजिए, तो आई गेट द इक्वेशन एज a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस 2ax, या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस y स्क्वायर। ऐसा जो ऑप्शन है उसको टिक कर देता है। ये वाला ऑप्शन मुझे ऐसा देता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स a माइनस 2x। दिस इज परफेक्ट। मैंने गलती करी क्या कुछ? मेरा एक ही आ रहा है, एक ही क्यों आ रहा है मेरा? अच्छा बेसिकली हाँ, ये देखो, ये और ये सेम लिखे हुए हैं, देखो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं किया, ये एक ही चीजें लिखी है। मैं कहूँ यार दो कैसे आ रहे हैं, देखो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक ही चीज लिखी हुई, तो ए और सी सही हो गए। हाँ जी, तो कैसा शेप है, मतलब जैसे नहीं पैराबोला बोलते हैं इस ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2ax माइनस का ए स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। एक ए कॉमन निकालो, सब पैराबोला बना सकते हैं, अभी सीख जाओगे। एक माइनस का ए कॉमन निकालो तो अंदर बचा ए बाई, बेसिकली 2a कॉमन निकालो एक, तो अंदर बचा x माइनस का a बाई 2। अब इसका वर्टेक्स मुझे पता है 0, a बाई 2, मुझे पता है पैराबोला कैसा दिखने वाला है, लैटिस सब सब बता देंगे अभी रहने। 5 खत्म हुआ, चलो आगे बढ़ो, 6 पे आता है। मैंने देखा है पेपर में नंबर नीचे नहीं आया तुम लोग की, मैंने कहा पहले डिस्कस कर लेते हैं। Tangents drawn from origin to the circle are perpendicular if, okay, बताइए भाई, tangent drawn from the circle from origin to the circle are perpendicular, how do you go? एक ऐसी tangent बनेगी, एक ऐसी बनेगी, कंडीशन निकालनी है that two tangents are perpendicular to each other।
बताओ बताओ बताओ। सर टेंजेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही लेके कंडीशन लगा दी सर कि इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0। सारे ऑप्शन आएंगे उससे, मतलब ठीक है, इसने बोला सर ऐसा कर दीजिए, एक सर्कल ऐसा बना दीजिए, तो फिर उसके लिए ये तो मैच कर जाएगा, जी बराबर एफ आ गया एक, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आएगा सर, सो माइनस जी। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर क्यों आएगा? देखो अगर ऐसा है तो बेसिकली मेरे पास सर्किल इक्वेशन कैसे हो जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए कॉमा ए है और ये भी ए है, तो मतलब बेसिकली सर्किल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्सपांड कर देते हैं, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, कैसे करें, मतलब आप ड्रॉ मत कीजिए, सिर्फ वो इक्वेशन पे मतलब कंडीशन लगा दीजिए, तो वो फिर जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर आ जाएगा। ओके क्या कंडीशन लगाई जाए? वैसे कि इंटरसेक्शन 0 तक तो 2 रूट, अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन अच्छा 0 तक तो रूट जी स्क्वायर माइनस सी वाला, रूट एफ स्क्वायर माइनस सी वाला, अच्छा अच्छा, इसने कहा कि सर देखिए एक्स, ये वाली कंडीशन होती है, ये वाला फॉर्मूला पता है हमको कि कोई भी सर्कल का जो एक्स इंटरसेक्ट होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, कोई भी सर्कल का वाई इंटरसेक्ट होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, एंड सिंस दोनों को टच कर रहा है ये, तो दोनों जीरो हो जाएंगे फॉर दिस केस स्पेसिफिकली। थोड़ा सा जनरल करते हैं ना, एक केस के लिए नहीं करते हैं, मतलब दिस विल मेक सेंस, इससे हो जाएगा, ए और बी मैच कर जाएंगे, लेकिन आई वांट टू डू अ लिटिल जनरल। इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया मेरे पास, माइनस जी कॉमा माइनस है, और रेडियस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो रेडियस हो गया जी, ठीक है। सर नहीं तो एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि सेंटर इज सेम है और डायरेक्ट सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। हाँ दैट मेक्स सेंस, मैं भी डायरेक्टर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा था कि सेंटर सेम है और जो रेडियस रहेगा वो रूट 2 है, तो ठीक है, दोनों तरीके से ऐसे भी लिखो हो गया कि अगर मैं इसको मैच करा दूं तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज, ये मेरे पास रेडियस है दैट इज जी, और साइन 45 अगर लिखते हैं सबसे आसान तो मुझे ये लिख रहा है, डायरेक्टर सर्कल बेसिकली ऐसे लिखते हैं, sin 45 is g upon distance between origin and minus g comma minus f, that is g square plus f square. Sin 45 is 1 by root 2, इधर ले आते हैं g square plus f square and this is equal to 2g square, तो मेरे पास f square बराबर g square, यहाँ से जनरलाइज हो गया थोड़ा सा, और f बराबर प्लस माइनस g, दैट मेक्स सेंस। आगे बढ़ते, कोई खराब नहीं थी। Two chords are drawn from the point h comma k to the circle this, okay, if y-axis divide both the chords in the ratio 2:3, which of the following may be correct? Okay. सर्कल क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। देख के सबको ये बात समझ आनी चाहिए, द सर्कल इज टचिंग सॉरी पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर है मेरे पास h by 2 कॉमा k by 2, एक पॉइंट h कॉमा k है, क्या मुझे कोई बता पाएगा क्या h कॉमा k सेट को अप्लाई करने वाला है? अभी लगा के देख लो, लगाओ, देखो ये h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर कट गया, और वैसे भी दिख रहा है कि ये लंबाई आधी है, इसकी डबल करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, वो भी सर्कल अप्लाई करेगा, तो h कॉमा k एक पॉइंट दैट लाइज इन द सर्कल, और इससे मैंने अगर दो टैंजेंट्स खींची,
दो कॉर्ड्स खींची, सॉरी, और बोथ द कॉर्ड्स आर बीइंग डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। यार मैंने फालतू बना दी। बोथ कॉर्ड्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो कैसे करेंगे आगे? 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। क्या ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मान लेते हैं कि मान लेते हैं कैसे, क्या है? अच्छा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होने वाला है, तो x कोऑर्डिनेट के बारे में ये 0 कमा, लेट्स से हम t है, तो इसका कम से कम x कोऑर्डिनेट लिख ही सकते हैं। इसको अगर x1 बोल देते हैं तो x1, y1 बोल देते हैं इस पॉइंट को, तो x1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स h अपॉन 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक रिलेशन तो ये आ गया कि x1 इज इक्वल टू -2h/3। ठीक है, सर्कल लाई कर रहा है, तो अभी हम लोग वापस सर्कल लगा देंगे। अगर x1 की वैल्यू मैंने 2h/3 लगाई, तो लेट अस पुट दिस बैक इन द सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4h² अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस y² माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 2h² अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस ky एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन मेरे पास देखिए, इस क्वाड्रेटिक के मेरे पास दो रूट्स होने चाहिए, तभी तो बोला गया 2 chords आर ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होने चाहिए, दैट मींस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस डेल्टा के बारे में बात करते हैं। आई थिंक और कुछ बात नहीं करने की जरूरत है। इधर कितना आ गया? एक 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 10, और इसका डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका डेल्टा कितना आ जाएगा? b² माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, तो 40/9 इंटू h²। क्या इसी फॉर्मेट के लिखे हुए हैं? कुछ तो लिखा हुआ है। ओके, हो गया। इसमें a² माइनस b² लगाएं क्या? अभी कुछ गलती करी क्या मैंने? कोई ऑप्शन नहीं मैच किया इससे? अरे, क्या मैंने ये सही लिखा हुआ है? एक 3 से ऊपर 2h/3, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। x1 की वैल्यू मैंने, या x की वैल्यू -2h/3 लगाई मैंने, तो यहां तो 4h² अपॉन 9 हुआ, और यहां पे 2h² अपॉन 3 हुआ। सही तो लिखा है? एक 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 6h², इधर 10/9, डेल्टा निकाले, एकदम सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं दिखी है। ऑप्शन के लिए मैच कैसे? ऐसे मैच कराना पड़ेगा क्या, कि अगर k² मेरे पास 40/9h² से बड़ा है, तब भी ये वाली बात सही नहीं हुई। अरे, कोई आइडिया देगा भाई? कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है? सर एक
एक बार रेशियो इंटरचेंज करके देखें। मुझे भी लग रहा है कि रेशियो इंटरचेंज करके देख लेते हैं इसको 3:2 ऐसा करें। चलो ऐसा भी हाँ, कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली दैट मेक्स सेंस। हाँ सर, तो सही तो एच कॉमा के से जब वहां तक जाएंगे तो 2 इधर आएगा और 3 बाद में आएगा। हाँ अब यार ये तो कहने वाली बात है, इससे ऑप्शन नहीं मार। लेकिन वो वैसा दिख नहीं रहा है, हाँ मतलब छोटा दिख रहा है। दिया नहीं है, अच्छे से दिया नहीं। चलो ठीक है, x2 y2 मान लेते हैं और ये 0 t2 हो जाएगा। फिर से सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो बेसिकली 3 टाइम्स h प्लस 2 टाइम्स x2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x2 की वैल्यू तो मेरे पास -3h/2 है, सब चेंज हो गया मामला। ये वैल्यू उठा के वापस लगा देते हैं यहाँ पे, तो फिर से y में क्वाड्रेटिक आएगी। x2 की वैल्यू -2h क्या -3h/2 और सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, x² + y² = hx + ky। x2 की लगाएंगे तो y में एक क्वाड्रेटिक आएगी एंड उसके अगर दो रूट चाहिए मुझे तो डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है कि 2:3 ये वाला कि ये वाला। यहाँ से आया y² - ky, एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 6 15h²। अब मैच करते दिख रहा है मुझे आंसर। और इसका डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो b² - 4ac, तो 15h² एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, k² मस्ट बी ग्रेटर देन 15h। ये काम खत्म। ए पार्ट मैच किया। k² अगर 15h² से बड़ा है तो k² 5h² से किसी भी आदमी बड़ा होगा, ऐसे भी चेक करना पड़ेगा भाई। और अगेन ये देखो k² अगर 15h² से बड़ा है तो k² 1/15h² से ही बड़ा होगा। ये बहुत ही गलत बात है भाई, लेकिन तीनों ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे फिर। क्या मेरी बात सब समझ रहे हैं? क्योंकि मे भी करेक्ट लिखा हुआ है। हेलो हेलो, यस सर। बड़ा कठिन बात है, मतलब बस मोर देन वन में ये एक इशू रहता है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस किसी ना किसी तरीके से। जैसे हाँ जी, k² 15h² से बड़ा है तो वो 5h² से भी बड़ा है, तो फिर से बोलो। हमने डी ऑप्शन क्यों टिक किया, ये वाला ऑप्शन नीचे वाला? मैं सोच रहा था कि k² अगर 15h² से बड़ा है तो k² को 5h² से बड़ा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है। मुझे बताओ 15h² और 5h² में कौन बड़ा? 15। तो यार 15h² अगर 5h² से बड़ा है और k² 15h² से बड़ा है तो ये नहीं होगा। अच्छा हाँ, हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसे ही बस बोला, चल खत्म हुआ। ये भी फंसा के लिखा था थोड़ा सा, और ये रेशियो भी बहुत ही क्लियरली मेंशन नहीं था कि 3:2 की 2:3, लेकिन फिट कर लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। Okay. Equations of the tangent at the 0, 0 to the circle makes an intercept 2a and 2b with the coordinate axis. Equations of the tangent at 0, 0 to the circle making intercept of, okay. एक सर्कल है मेरे पास, 0, 0 से पास कर रहा है, 2a यूनिट्स का इस पे काट रहा है, 2b यूनिट्स का। अब देखो 2a ये वाला माने कि वो वाला माने, कितनी फंसा, मतलब इट शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट टू एवरीवन हु रीड्स द क्वेश्चन कि भाई ये 2a है और ये 2b है, और इनको इंटरचेंज करने की वजह से अगर ऑप्शन नया आ गया तो ये बहुत ही गलत बात रहेगी। लेकिन अब है तो है। 0, 0 पे टैंजेंट लिखनी है मुझे। सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं। देखो सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, इसका हाफ लेंगे तो ये a हो जाएगा, इसका हाफ लेंगे तो ये b हो जाएगा। सेंटर गोइंग टू बी a, b। और सवाल देखो खत्म होता है, देखते खत्म हो गया। ये ऐसी लाइन बनी, दिस लाइन इज y = b/a, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है।
सॉरी ओरिजिन से पास कर रही है x, तो जो इसके पर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर लाइन टैंजेंट होती है, तो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस a बाय b, तो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू माइनस a बाय b ऑन by प्लस ax एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आई, और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, दूसरी इक्वेशन ऐसे आएगी कि भाई इसको उलट दो, मतलब ये फंसी हुई बात है, लेकिन अब माननी पड़ेगी तुम लोगों को कि एक तो ये कि ऐसा हो जाए, और एक ये कि ऐसा हो जाए। अगर b कॉमा ए हो जाएगा सेंटर, तो मेरे पास जो टैंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा a बाय b, एंड उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल बनेगी, सॉरी टैंजेंट बनेगी, उसका स्लोप हो जाएगा माइनस b बाय a। तो ए वाई प्लस बी एक्स सारे आंसर मैच करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ये x बराबर y क्यों दे रखा है यार? क्या देना चाहिए यार कि a और b बराबर नहीं हो सकते? देखो x a और b बराबर कर दो तो यार ये ऑप्शन में सही आ गया। क्या सब लोग मेरा डिलेमा समझ रहे हैं ना? लेकिन सही नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि a और b बराबर कर दो तो ये सब बराबर लिखो, ये और ये अलग अलग चीजें देखिए। छोड़ो, ये दोनों सही है, काहे के लिए उसमें वाले तरीके से पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। Consider a circle this. Let O be center of the circle and tangent at A and B meet at C. ठीक है, क्या चाहते हैं? एक सर्कल दे रखा है मेरे पास, सर्कल का सेंटर इज 5,3। सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 30 तो 2। इस सर्कल पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और बोला है tangents at A and B meet at C. Let S is equal to 0 represents family of circle passing through A and B. Then area of OACB, बहुत सारी बातें करनी, अटेम्प्ट कर दो। चलो 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, अटेम्प्ट करिए, कर देना चाहिए, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन सब तरीके से बातें करिए। यू हैव 2-3 मिनट्स, अटेम्प्ट करिए। फैमिली खूब सारी बातें, पूरा सर्कल डिवाइड हो जाएगा।
कोई आइडिया देंगे कैसे करें? सर टेंजेंट्स का इक्वेशंस लिख देंगे। ठीक है, चलो दिस इज वन वे टू गो कि भाई मैं टेंजेंट्स की इक्वेशन मैं जानता हूँ 7,3 से भी और 5,1 पे भी, एंड देन वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट। एक तरीका ये देखिए, यार एक छोटी सी बात अभी मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखो ये एंगल 90 डिग्री है, कोई मुझे बता पाएगा कैसे बिना इक्वेशन लिखे? एनीवन? छोटा सा ऑब्जर्वेशन है बहुत ही। डायमेट्रिक नहीं, और सोचो, बहुत ही छोटा ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सोचो। सर वो ए और उसका 90 डिग्री बन जाए। बिल्कुल सही बात है। देखो ये अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूं तो देख पा रहे हो y कोऑर्डिनेट सेम है, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3 है और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 5। अगेन दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बचा वाला ये एंगल भी 90 डिग्री। एक बात ही, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है जस्ट, इसका कोई फायदा है कि नहीं अभी समझ में नहीं आया मुझे। कुछ तो फायदा होगा यार, वो है डायरेक्टर सर्कल अप्लाई कर रहा है मेरे पास सी। एरिया ऐसा ही समझ रहे हो? किसका एरिया? OACB का, हाँ बिल्कुल। आसानी से कैसे मिलेगा? ओ कहाँ है? स्क्वायर सर वो अबे ए से ओ का अच्छा, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ओके, मैं ओ को ओरिजिन समझ रहा था। ठीक है, तो ये तो काम खत्म हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अभी आगे बात करनी है रेडिकल एक्सिस फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल S इज इक्वल टू 0। इसको डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स मान ले, P प्लस लैम्डा की लिखते हैं, मतलब इसकी लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं और प्लस लैम्डा क्यों लिख देते हैं? बेसिकली डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होंगे? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1। दिस इज अ सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और मैं p प्लस लैम्डा क्यों लिखूंगा? तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दूंगा अगर मैं, तो बेसिकली काम खत्म हो जाएगा मेरा। प्लस लैम्डा टाइम्स, मतलब ये मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा पूरा। लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास? लाइन की इक्वेशन इज y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस स्लोप कितना हो गया? 1, x minus 5। y minus x plus 4 and this is equal to 0। ये मेरे पास आ गया फैमिली ऑफ सर्कल जो कि a, b से पास करने वाला है। याद रखिएगा ऐसे ही लिखते हैं, सबसे क्विकेस्ट तरीका होता है टू राइट डाउन द फैमिली ऑफ सर्कल जो कि a, b से पास कर रहा है, कि पहले डायमीट्रिक फॉर्म लिख दीजिए प्लस लैम्डा टाइम्स द लाइन पासिंग थ्रू a and b। ओके, now how do I write down the radical axis? सर ये भी ए बी रेडिकल एक्सिस हो गया, बिल्कुल सही बात, यही रेडिकल एक्सिस हो गया। तो दिस इज द रेडिकल एक्सिस, ऑप्शन बी का। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल ऑफ दिस फैमिली, क्या ए बी का मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी द सेंटर? ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल है। सर वही तो आपने लिख दिया ना पहले डायमीट्रिक फॉर्म। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो है इक्वेशन, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब ये तो मैंने जो लिखा हुआ है दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल है वो ये वाला हो जाएगा। तो इक्वेशन कंपेयर कर देते हैं। सेंटर कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 प्लस 5/2 दैट इज 6,2। क्या 6,2 इसका सेंटर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। रेडियस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो बेसिकली 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा रेडियस। तो 36 प्लस 2 34, 34 माइनस 38 2, बिल्कुल मैच कर गया। ये भी सही है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, हाउ डू आई गेट दिस? का मिरर इमेज है। 5,3 का इस लाइन में मिरर इमेज निकालना है, ऐसा भी कर सकते हैं, और कोई क्विक तरीका नहीं?
देखो ये लाइन मेरे पास क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3, ये लाइन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 5। अच्छा दिस लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन राइट, तो ये भी y इज इक्वल टू 1 होने वाली लाइन की नहीं होने वाली, और ये लाइन x इक्वल टू 5 के पैरेलल है, और 7,3 से पास करी तो ये लाइन x इक्वल टू 7 नहीं होगी, 7,1 आ गए। अवनीश क्या बात सुन रहे मेरी? हाँ सर। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे ऐसा यूज करो चाहे वैसे यूज करो। गुड, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। लेट्स मूव ऑन। 10th मैथ, x, y be real variable satisfying this. A is maximum of this and B is maximum. ठीक है, देखो बोला रहा है x और y बेसिकली एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल पे लाई कर रहा है। सर्कल का सेंटर कितना है मेरे पास, सर्कल का सेंटर इज -4,5 एंड रेडियस कितना हो गया, 16 प्लस 25 प्लस 40, ये कितना हुआ 41√81, दैट 9 हो गया रेडियस। ठीक है, अब मुझसे बोला जा रहा है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस ही तो लिखा हुआ है, एक पॉइंट -2,3 का इस सर्कल से डिस्टेंस बोला गया, तो -2,3 एक पॉइंट है, मुझे इस सर्कल पे x और y ये मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम हो जाए। a इज द मिनिमम वैल्यू एंड b इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो एक बात तो इमीडिएटली दिख रही है कि अगर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो a माइनस b तो मेरे पास a इज द मैक्सिमम वैल्यू ये, और b इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले उसमें से रेडियस घटा दे, ऐसे ही करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -4 + 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4√2 इज दिस डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस। अगर मैं इसमें रेडियस ऐड कर दूं तो मैक्सिमम वाला आ जाएगा, और रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मिनिमम वाला आ जाएगा। a is the maximum distance, तो a is 4√2 + 9। सर वो पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है, हो सकता है अंदर आ रहा हो, ये चेक करना जरूरी था शायद। हाँ बिल्कुल अंदर आ रहा है क्या, हाँ देखो ना ये 4√2 9 से छोटा हो गया, अंदर ही आएगा, इसीलिए मैं गड़बड़ कर रहा थोड़ी सी। इसे एकदम सही ऑब्जर्वेशन किया, जो डिस्टेंस था वो 4√2 था, तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। नाउ इट मेक्स मोर सेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। तो बेसिकली ये लंबाई मेरे पास 4√2 है, ये लंबाई मेरे पास 9 है, तो मिनिमम डिस्टेंस b कितना आ गया, 9 - 4। मैक्सिमम डिस्टेंस a कितना आ गया, a इज गोइंग टू बी 9 + 4√2। अब एकदम सही है, a + b की वैल्यू 18 आ गई, a - b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, a × b कितना आ जाएगा, 81 माइनस का 16 × 32। अरे ऑप्शन तो एक ही मैच किया मेरा, मैंने डिस्टेंस सही निकाला कि नहीं निकाला, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 - 2, हाँ गलत निकाल दिया, ये 2√2 है, ये 2√2। अब ठीक, तो ये भी सही हो गया, और 81 - 8 73, ये भी सही हो गया। A, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट पे कई बार ऐसे सीधे सीधे देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस।
आगे बढ़ते हैं, 11th करिए। Coordinates of the center of the circle whose radius is 2 units and touches the pair of lines this. I am not a very big fan of pair of lines, but ये सीधी सीधी लिखी हुई है, देखिए ये लिखे हुआ है x minus 1 का whole square minus y square and this is equal to 0. Rather x minus y minus 1 का whole square sorry into x plus y minus 1. दो लाइन दे रखी हैं, एक ऐसा सर्कल चाहिए मुझे जो कि इन दोनों लाइन को टच कर रहा है और उसका रेडियस 2 है, ठीक है। मान लो सेंटर सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज h कॉमा के, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 के बराबर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 के बराबर, बस h minus k minus 1 upon root 2, this इसका मॉड इज इक्वल टू 2, दूसरा इज h plus k minus 1 upon root 2, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे। स्क्वायर कर दिया जाए और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, 4 into 8 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशन को? स्क्वायर कर एक्सपैंड करें, ऐसा ना करें, क्या घटा दिया जाए, सबट्रैक्ट कर सर दें। अगर वो टेंजेंट सर वो सर्किल का x को सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा सर। क्यों ऐसा क्यों? सॉरी y कोऑर्डिनेट। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि सर ग्राफिकली दिख रहा है सर। ग्राफिकली दिख रहा है, ओके ठीक है, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सिमेट्रिकल लाइंस बनी हुई हैं, एक लाइन मेरे पास x plus y is equal to 1 है और एक लाइन y is equal to x minus 1 है। तो सर्कल होना चाहिए सिमेट्री के हिसाब से, उसका जो सेंटर होना चाहिए दैट शुड लाई ऑन द x एक्सिस, दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, कोई गलत नहीं है। और मुझे लगता है h की वैल्यू निकालने के लिए इफ आई सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन तो काम हो जाना चाहिए। या इक्वेट कर दिया प्लस माइनस लगा के, एक ही बात। प्लस वाला यूज किया तो ये k और उसमें h और h कट गया, और यहाँ से ये और ये कट गया, k की वैल्यू 0 आ गई जस्ट एज यू सेड। और जब माइनस वाला यूज किया मैंने तो माइनस h माइनस k प्लस, इस बार माइनस k और माइनस k कट गया, यहाँ आया 2h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू 1 है नहीं, लेकिन वैल्यू तो एक ही आ रही मेरी, और मैच भी नहीं कर रही। h बराबर 1 आया तो इफ आई h बराबर 1 आ रहा है मेरा, कुछ गलती क्या रही क्या मैंने? बात नहीं रहा है। h बराबर 1 आ गया भाई, h बराबर अगर 1 आया, इफ आई पुट दिस वैल्यू बैक इन दिस, तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आया। सर आंसर्स क्या हैं? आंसर देख लेता हूँ क्या क्या है। आंसर दे रखे हैं मुझे, वेट, फॉर्म में देखना पड़ेगा, वेट एक सेकंड होल्ड करिए, देखता हूँ मैं। क्वेश्चन को कौन सा है? 11th। उसका आंसर देखा बी और डी। मेरी बात सही नहीं है भाई। somebody said कि दोनों को x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, राइट? लेकिन देखो ऐसा भी तो बन सकता है सर्कल। तो ये अभी h बराबर 1 आया, 1 के लिए मेरे पास देखो 1 के लिए 2 रूट 2 आ गया। जब आई पुट h इज इक्वल टू 1 इन दिस,
तो आई गेट वैल्यू ऑफ k एज 2√2, तो ये ऑप्शन तो मैच कर गया मेरा। यहां से जब k बराबर 0 आया था मेरे पास, तो नाउ लेट अस पुट k बराबर 0 आल्सो इन दिस। तो h माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8, और h आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस 2√2, ये भी मैच कर गया। दोनों आंसर मैच करते दिख रहे हैं। बड़ा सा सवाल लिखा था, छोटा सा ऑप्शन जैसे समान के लिखा था। इज दैट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, आगे बढ़ा। Point M moved on a circle this, all right, then it broke away from it and moving along a tangent to the circle cuts the x-axis at point this, the coordinate of the point on which, ठीक है, सर्कुलर मोशन का सवाल लिखा हुआ है। बेसिकली एक पार्टिकल है which is moving along the circle this, जिसका center is 4,8 and radius is √20, all right. At some point along the motion it broke from the circle और फिर वो tangentially चला where it cuts the x-axis at the point -2,0. Perfect. मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगेन सबको ये बात समझ आनी चाहिए कि देयर आर गोइंग टू एग्जिस्ट टू पॉइंट्स, जिससे, क्योंकि मैं इस पॉइंट से दो टैंजेंट डाल सकता हूं। ओके, मुझे बताइए जरा जल्दी से क्या बताएंगे आप लोग कि m स्लोप की लाइन क्या होती है टैंजेंट ऑन अ सर्कल? y is equal to mx plus a times under root of 1 plus m square. बट ये सर्कल 0,0 से नहीं पास कर रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। y की जगह विल पुट y minus 8 and x की जगह विल पुट x minus 4। a is under root 20 और under root of 1 plus m। और मुझे दे रखा है ये जो tangent है, this is passing through -2,0, तो now let us put this point in this equation। यही तरीका है भाई टैंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट पे डील करने का कि m स्लोप की लाइन टैंजेंट मान लीजिए, वो एक्सटर्नल पॉइंट उसमें लगाइए, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, यू विल गेट टू वैल्यूज। तो यहाँ पे आ गया -8, x बराबर -2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा -6m प्लस अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 20m स्क्वायर। ये इस साइड आया 6m minus 8 and this is equal to root 20 plus 20m। एक 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, you get 3m minus 4 and this is equal to कितना बचा 5 plus 5m स्क्वायर। मैंने स्क्वायर भी कर दिया। ये लिखा हुआ है कितना 9m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12 इंटू 24, 5 प्लस 5m स्क्वायर। एक साइड आते हैं सब कुछ, यहाँ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 24m प्लस का 11 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 24 को मुझे ब्रेक करना है कि 44 आ जाए, ये तो यार मामला फंस गया। इनकी दो गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है यार। धड़ाचार लगा के देखें रूट क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 44 इंटू 4 सो 176 अपॉन 8। ये तो कट रहा है पूरा पूरा, कितना गया 400 आ गया। 400 बोले तो 20 का स्क्वायर, तो ये 20 हो गया। सॉल्व करा भाई, एम के लिए 24 प्लस माइनस 20 अपॉन 8। जब माइनस यूज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और जब प्लस यूज करेंगे तो 44 अपॉन 8 आ जाएगा। 44 अपॉन 8 इज 22 अपॉन 4, दैट इज 11 अपॉन 2। परफेक्ट। मैच करेंगे नहीं करेंगे वैल्यूज?
सम ऑफ द रूट कितना हो गया 12/2। हाँ ठीक, मैच कर रहा है, परफेक्ट, नो इश्यूज व्हाटसएवर। फैक्टर हो रहा है सीधे सीधे। m की 2 वैल्यूज आ गई। कैन समबडी टेल मी कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म्स में? ये फॉर्मूले जितने याद हो उतना अच्छा होता है, नहीं तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे इस टैंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है, वी यूज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू फाइंड आउट दिस। तो इससे अच्छी बात है दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या किसी को याद है? तो गलत बात है, गलत बात है। निकालो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट, फाइंड आउट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्या होता है किसी को नहीं याद है? मुझे भी नहीं याद आ रहा एक्चुअली। ए एम अपॉन 1 + m² क्या होता है? तुमको याद होना चाहिए यार। m निकाल दिया है मैंने। m बराबर एक बार हाफ लगाइए तो y-8, दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स तो x/2 -2 प्लस का इसको एक सॉल्व करना पड़ेगा भाई, गंदी गंदी वैल्यूज आ रही हैं। ऑप्शन बी h लिखे साफ सुथरे, लेकिन सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें, गलती गलत नहीं कुछ। सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट याद होता पर अभी तुरंत हो जाता। मैं नोट्स पढ़ता हूँ क्या उसमें मिल जाएगा। पता नहीं कहा। इतनी देर में तो प्रूव कर दूंगा मेरे को। हाँ, a/m, 2a/m बस देखिए इतना आसान सा रिजल्ट है। रिजल्ट याद होता तो तड़ाक से आंसर आ जाता। m की वैल्यू 1/2 आनी है। a मेरे पास कितना है? अच्छा अगेन याद रखिएगा, शिफ्टेड सर्कल है तो 4 प्लस कर लीजिएगा भाई। यू राइट दिस एज 4 + a/m, 8 + 2a/m। अब m बराबर a की वैल्यू मेरे पास पता है, द रेडियस इज √20 लगाइए और सॉल्व करिए आंसर निकालिए। डू इट योरसेल्फ। आंसर में बता देता हूँ, बी और सी आर राइट ऑप्शन। रिजल्ट याद करना इज इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट में भाई। यू हैव टू रिमेंबर रिजल्ट्स, क्योंकि टाइम टेकिंग काम हो जाता है कि फिर रफ वर्क में डिराइव करने बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं होता आपके एग्जाम में। लेट्स मूव ऑन। Area of the quadrilateral formed by the tangents from origin to the circle this, and the radii corresponding to the point of contact is this। Value of c निकालिए, अटेम्प्ट करिए। एक सर्कल दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन से मैंने इस सर्कल पे टैंजेंट्स ड्रॉ करे और इसके सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता है मुझे। आई डोंट थिंक इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट।
मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं भाई, ये पॉइंट मुझे पता है, दिस इज 0,0। कोई कुछ बोलना चाहता है? सर एक बार x इक्वल टू 0 लगाएंगे और एक बार y इक्वल टू 0 लगाएंगे। ओके, व्हाई? सर क्वाड्रेटिक्स आ जाएंगे और उनका एक ही रूट होना चाहिए क्योंकि वो टैंजेंट्स है। एक बार x बराबर 0 लगाया तो y में क्वाड्रेटिक बनी, एक बार y इक्वल टू 0 लगाया x में क्वाड्रेटिक बनी, और दोनों का रूट एक ही आना चाहिए। ठीक है, यस सर। दैट मेक सेंस। रादर, और आसानी से नहीं हो रहा है क्या? देखो और आसानी से हो रहा है। कैन वी नॉट, इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस है अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 माइनस c, दैट इज रूट 34 माइनस c। ठीक है, अच्छा देखो, लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? बिल्कुल, अंडर रूट s1, एंड ओरिजिन है तो बेस्ट लगा दीजिए रूट s1, तो अंडर रूट c आगे सीधे सीधे। इस टैंजेंट की लेंथ पता है मुझे, रेडियस पता है मुझे इन टर्म्स ऑफ c, और मुझे ये डिस्टेंस भी पता है। खत्म हो गया सवाल यार। ये डिस्टेंस रूट 34 है। क्या आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा? सी और सी कट जाएंगे, नहीं करेगा मैच। अच्छा, एरिया भी तो दे रखा है मुझे, ये भी यूज करते हैं, रुको एरिया यूज करते हैं। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इंटू 2 करेंगे तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली बेस इंटू हाइट, बेस इज रूट सी एंड हाइट इज अंडर रूट 34 माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 50। आपने भी जो बोला था वो यही बात थी, घुमा फिरा के स्क्वायर कर देते हैं, तो वी गेट 34c माइनस सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 225। क्या फैक्टर होंगे? 15 फैक्टर करिए भाई, क्या होगा फैक्टर? आई डोंट नो। 25 और 9 फिट हो गया, हाँ। 25c minus 9c plus 2 25, and this is equal to 0. c minus 25 into c minus 9, c की एक वैल्यू 25 और एक वैल्यू, बस मतलब आई थिंक बहुत ही आसान सवाल था, कुछ करा करी नहीं थी। आगे बढ़िए। देन क्या है मेरे पास? देन आगे निकल गया। If 4a square minus 5b square plus 6a plus 1 is equal to 0, and the line this touches a fixed circle. क्या चाहते हैं भाई? ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है, और बोला रहा है ये लाइन है एक फिक्स सर्कल टच कर रही है हमेशा। कैसे अटेम्प्ट करें बताइए भाई।
देखिए क्या खूबसूरत टर्म लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, कोई कर पाए तो मुझे बताइए जल्दी से क्या करें। बस इसी टर्म को देखिए, बाकी बातें भी तुरंत ऑब्जर्व करेंगे, बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन खेल है पूरा। लुक एट दिस टर्म एंड टेल मी व्हाट यू कैन सी अबाउट इट। बहुत ही छोटी सी बात है, कैन समबडी आइडेंटिफाई दैट? सर हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं है, एक्स और वाई है ही नहीं बीच में, ए और बी में कोई बड़ा रिलेशन में ए और बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नहीं, और कुछ सोचिए, और ध्यान से सोचिए। बड़ा खूबसूरत सा टर्म लिखा हुआ है, रीअरेंज करिए, कुछ जुगाड़ लगाइए कि बिल्कुल डायरेक्टली सर्कल दिखने लगे कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। सर ये तो कांस्टेंट्स है ना, ए और बी? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट। ये बिल्कुल बेहतरीन बात बोली हर्ष ने। हर्ष तुमने बोली ना? यस सर। बिल्कुल सही बात बोली, देखिए कितनी सही बात बोली। इसलिए अगर सर एक 5a स्क्वायर ऐड करिए और एक 5b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, 5a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, एडवांटेज क्या हो देखिए, क्या लिखा हुआ है, 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 और बाकी 5a स्क्वायर 5b स्क्वायर धर लेगा। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, वेरी गुड हर्ष, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। एक a स्क्वायर अपॉन प्लस b स्क्वायर से भी डिवाइड करता हूँ, और मैं दोनों साइड अंडर रूट भी लगा देता हूँ, तो बेसिकली हम मॉड भी लगा देते हैं, अंडर रूट आया तो ऊपर अड़ा के पॉजिटिव ही होगा। कैन एवरीबॉडी सी कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 है क्या? 3,0 सेंटर हो गया मेरा। सेंटर से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा मैं, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। कैन एवरीबॉडी सी दैट? बड़ा मतलब बड़ा बड़ा खूबसूरत छोटी सी बात लिखी हुई एकदम। जस्ट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, रीअरेंज द टर्म्स, एंड नाउ मैं अगर 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये वही बात लिखी हुई है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट 3,0 निकालूंगा तो 3 लगा दिया, फिर 3a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट 5 व्हिच इज द रेडियस। तो रेडियस इज रूट 5, सेंटर इज 3,0। बड़ा छोटा सा सवाल है और बिल्कुल मेन आ सकता है, और अगर कर दिया आपने तो मतलब इट शुड नॉट इवन टेक 2 मिनट्स, ऑब्जर्व कर ली बात तो वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। फिफ्टीन करते हैं। Let P be a point this on the circle this. Locate the points in the given circle which are at unit distance 2 from P. ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसमें सर्कल बनाने की क्या जरूरत थी? क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि भाई इसका अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूं तो उसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। निकाल गए कि भाई 15 में किस किस का सही है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, इसमें हर पॉइंट से P का डिस्टेंस अगर 2 के बराबर हो जाए। आई एम नॉट इवन श्योर इसमें सर्कल की क्या जरूरत है। क्या किसी और को दिख रही है सर्कल की जरूरत इसमें? नहीं, कोई जरूरत नहीं, फालतू में दे रखा है। एक पॉइंट P है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, बताइए कौन कौन से 2 यूनिट्स। आंसर बता दिए तो मैं आंसर टिक कर दूं।
A I can see. Question number 15th. सर इसमें सर्कल की जरूरत कैसे नहीं सर, सर्कल पे तो ये है ना पॉइंट्स। तो यार P तो लगा ही रखा है। Locate the points on the given circle. अच्छा मतलब ये पॉइंट भी इसमें लगाना है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, आई थिंक ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम आंसर बता देते हैं, आंसर है A, B and D। सॉल्व करिए अपने आप को, उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट द डिस्टेंस दैट मेक इट 2 यूनिट्स। आगे बढ़ता है। AC is a diameter of the circle, AB is tangent, BC meets the circle again at D। खूब सारी बातें लिखी हैं, देखते हैं क्या है। BC meets the circle again at D। ओके। AB की लेंथ मुझे A दे रखी है, AC की लेंथ मुझे 1 दे रखी है, CD की लेंथ B दे रखी है। बस बातें करनी है मुझे खूब सारी। कैसे बातें करें बताइए। A इंटू B का प्रोडक्ट। सर पहले तो पाइथागोरस लेंगे। पाइथागोरस लेते हैं। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 1। नहीं मैंने गलत दिखा, सॉरी सॉरी। B तो बस इतना ही है, BD भी तो जोड़ो। सिमिलरिटी लगा दे क्या? 90 डिग्री है ये? क्या ये 90 डिग्री होगा? कोई जरूरी नहीं। हाँ होगा बिल्कुल। AC डायमीटर है तो कैन एवरीबॉडी सी AD इज गोइंग टू बी 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी-सर्कल। तो कैन एवरीबॉडी सी दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। आई थिंक सिमिलरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हो गया। एंड सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए आई कैन राइट कि 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड दैट इज B, इधर 90 माइनस थीटा के सामने साइड दैट इज AD। तो बेसिकली 90 माइनस थीटा के सामने साइड B अपॉन AD। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड यहाँ पे 1 और यहाँ पे नहीं, पूरी 90 डिग्री सामने यूज करते हैं। थीटा के सामने वाली साइड AD और थीटा के सामने साइड BD। सॉल्व करिए भाई अपना, कुछ ऐसी जुगाड़ लगाना है। थीटा के सामने AD, इधर थीटा के सामने, अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल लगाते हैं। चलो इसमें और इसमें लगाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी। इधर थीटा के सामने वाली साइड AB और इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने साइड यानी AD। ओके, A अपॉन AD
और फिर और बड़े वाले ट्रायंगल मुझे क्या पता है, 90 के सामने साइड नहीं पता है, बड़े वाले साइड के सामने 90 माइनस थीटा के सामने साइड 1 और इधर 90 माइनस थीटा के सामने साइड b। देखिए ध्यान से कि AD की वैल्यू मेरे पास AB आ गई, वेरी नाइस। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू AB। ठीक है, अच्छा ध्यान देखो AB है मेरे पास लेस देन 1 हो गया, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, तो दिस लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है? हेलो, आ रहा है मुझे? हेलो हेलो, यस सर। ओके। तो क्या यहां तक बात सुन ली थी कि AD की वैल्यू AB के बराबर आ गई? तो यस सर। और इस वाले ट्रायंगल में the largest side is going to be the hypotenuse, तो AB is going to be less than 1, B ऑप्शन तो we have correctly identified। C और D कैसे चेक करें? मुझे किसी ने बोला पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, वो भी लगा देते हैं। AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। AD कितना है मेरे पास? A स्क्वायर B स्क्वायर। CD कितना है? B स्क्वायर। एंड AC कितना है? 1। यहाँ से एक रिजल्ट और आ जाएगा मेरे पास। आई थिंक अगर B स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो B स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस A स्क्वायर। मैं इससे B स्क्वायर, अब B बाई A के बारे में बात कर रही है मुझे, तो रादर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बारे में बात करें। And since we know B square is equal to 1 upon 1 plus A square, तो 1 upon A square into 1 plus A square ऐसा। This is 1 upon A की पावर 4 plus A square। मुझे इनइक्वालिटी चाहिए, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। देखो एक मैं 1/4 से 1/4 ऐड करता हूँ, 1/4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐसा है B square upon A square, B square upon A square, this is now equal to 1 upon A plus 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। और ध्यान से देखो, जैसे ही सॉरी यहाँ पे A स्क्वायर आएगा, अब ठीक है। ये अगर मैं इनइक्वालिटी कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो अगर मैं ये 1/4 हटा दूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, दैट मींस पूरा फ्रैक्शन कैसा हो गया? पूरा फ्रैक्शन छोटा हो गया, है ना? मैंने 1/4 हटाया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, दैट मींस पूरा फ्रैक्शन छोटा हो गया, दैट मींस अगर मैं अंडर रूट और लगा दूं तो ये ऐसा आ जाएगा। एक पार्ट मैच कर गया मेरा, दैट B by A is greater than 1 upon A square plus 1/2। सर वो स्क्वायर करने के बजाय AMGM लगाते तो AMGM कैसे लगा है बताओ? A to the power 4 plus A square को अच्छा एक ही बात, एक एग्जैक्टली एक ही बात, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दो और बचे, वो भी खत्म कर लो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट टचेस द कर्व दिस एंड दिस, आई थिंक अपने आप सबको सॉल्व करने की जरूरत है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये पढ़ा चुके हैं सर आर्टिकल क्लास में, आई रिमेंबर। तीन मिनट का समय आपके पास।
अगेन mod y is equal to x square. I think ग्राफ बनाना सबको आता होगा. y is equal to x square का ग्राफ कैसा बनता है? क्या mod y is equal to x square के ग्राफ में क्या डिफरेंस हो जाएगा? क्या प्लस माइनस लगा दिया था? एक y is equal to x square, एक y equal to minus x square. और एक सर्कल दे रखा है मुझे जिसका सेंटर इज 0,2. ऑलराइट. और रेडियस इज आल्सो 2. सॉरी 0,2 माइकल. एंड ये 2 पे इसकी वैल्यू मेरे पास रूट कट करेगा. ठीक है. और क्या ये सर्कल ओरिजिन से पास करेगा? 0,0 आई ओरिजिन से पास करेगा. बिल्कुल. Excellent. Now, equation of a line that मतलब basically common tangent निकालना है मुझे to both the circles. क्या किसी को पैराबोला पे tangent की इक्वेशन आती है? नहीं आती है तो सीख जाएंगे. अच्छा, ये बात डिफरेंशिएट करना इतना तो फिजिक्स में आता होगा. dy over dx निकालना x स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव? 2x हो जाता है. इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो बेसिकली 2x हो जाएगा. और पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेते हैं कोई t, t स्क्वायर. इस पे टैंजेंट लिखते हैं y माइनस टी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्लोप कितना आ जाएगा? 2t इंटू एक्स माइनस टी स्क्वायर. ठीक है ना? हाँ. ओके. और अब दिस लाइन मस्ट आल्सो बी टैंजेंट टू द सर्कल. तो बेसिकली सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से रेडियस के बराबर कर देता है. सेंटर इज मेरे पास 0,2. तो 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 4t square, and this must be equal to the radius, and radius is equal to 2. स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आई थिंक काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटर हो जाएगा. मेरे पास इक्वेशन क्या है? 2t क्यूब माइनस 17t स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 0. गंदी सी इक्वेशन आई. t क्यूब नहीं आना चाहिए यार. t के पास 4 आता, अच्छा लगता है बेचारा. क्या कर सकते हैं दोबारा? क्या इसका रूट निकालना पॉसिबल दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा. दिक्कत होगी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हमको टैंजेंट अभी पैराबोला पे नहीं आता, तो आई थिंक सर्कल पे लिखना वुड मेक मोर सेंस. और फिर इसको पैराबोला सॉल्व करेंगे, दैट मेक मोर सेंस. ठीक है. सर्कल पे अगर मैं m स्लोप की लाइन टैंजेंट लिखूं तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m. और अब ये जो लाइन है ये पैराबोला को टच करनी चाहिए, तो एक बार इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करते हैं. ठीक है. दिस मेक्स मोर सेंस. And um,
ये टैंजेंट रहना चाहिए, तो जिसका मतलब डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, इसको प्लस कर देते हैं तो 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यूज ऑफ। ये ज्यादा अच्छा तरीका है जो कि आप लोग अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब पैराबोला पे टैंजेंट सीख जाएंगे तो आई थिंक दूसरा वाला रास्ता वुड बी बेटर, बट अभी सर्कल पे आता है तो सर्कल पे यूज कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, एम स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। बनेगी तो यार गंदी इक्वेशन इसमें भी। स्क्वायर कर दीजिए। थैंकफुली क्यूब वाला टर्म नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इस बार सॉल्व भी हो जाना चाहिए। इसको तुम हटा दो तो कितना हो जाएगा 40। ये बढ़िया, अच्छी सी इक्वेशन आई। एम स्क्वायर कॉमन निकालिए, एम स्क्वायर माइनस 48 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एम की एक वैल्यू मेरे पास 0 आई, एम की दो वैल्यूज मेरे पास प्लस माइनस रूट 48 है। 16 into 3, तो बेसिकली दिस इज प्लस माइनस 4 रूट 3। एम की वैल्यूज आ गई तो दैट मींस बेसिकली आई हैव द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। एम बराबर यहां लगा देते हैं तो टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। कितना, एक बार 0 लगा देते हैं, बेस्ट 0 लगाना है तो ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो y बराबर 4 आ गया। इससे तो मैच नहीं करा, कोई बात नहीं, बाकी दो से मैच कर जाएगा। एक बार प्लस 4 रूट 3 लगाते हैं तो कितना, 48 प्लस 1 दैट इज 49, यहाँ पे 7 हो गया। ये क्या, y इज इक्वल टू 4 रूट 3 टाइम्स x प्लस 14 इंटू 2 16 आ गया। 14 ठीक है, 14 आंसर क्यों नहीं मैच किया है मेरा? आई एम वेरी क्लोज बट मेरा आंसर नहीं मैच किया। अच्छा यार, प्लस माइनस आ रहे थे ना, हाँ ठीक है, माइनस आएंगे तो 14 ये मैच करके देखो। और ऐसे ही जब माइनस 4 रूट 3 लगाओगे तो भी एक मैच कर जाए। 4 रूट 3 किसी में क्यों नहीं आ रहा है? ओके, अभी एक और काम बचा है, इससे भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो एक बार इसको भी सॉल्व करिए इसके साथ, तो एक और क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करिए तो एनके रह जाएगी। क्या सॉल्व कर पा रहे सब लोग? मेरी बात समझ रहे सब लोग? यस सर। तो मतलब ठीक है, करना पड़ेगा थोड़ा सा काम और एक और ऑप्शन मैच कराने के लिए, लेकिन आई थिंक यू ऑल गेट द पॉइंट। आगे रखना, एक और चाहिए ऑप्शन। If L1, L2, L3 are lengths of tangent drawn from a variable point P to the circle this and this, length satisfy the relation this, locus of P बताना, ठीक है। अभी बताया था मुझे किसी ने कि लेंथ ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट S1 से। मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट इज h, k। L1 कितना हो जाएगा? L1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और L3 कितना हो जाएगा? L3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, आई थिंक यहाँ लगा देना चाहिए। L1 की पावर 4 तो बेसिकली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू L2 इंटू L3 का स्क्वायर, तो बेसिकली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ah इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ak प्लस a की पावर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक वी शुड गेट द लोकस वेरी इजीली। कर दीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे लंबे एक्सपेंशन है।
सर आंसर चारों आ जाएंगे। चारों आ सकते क्या, देखते हैं, लेट्स सी। इधर से तो मैंने एक्सपैंड कर दिया, इधर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एच की पावर 4 प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a एच के स्क्वायर एच क्यूब। ओके, टर्म्स कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, तो बड़ी दिक्कत होगी। फिर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा, एच की k की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2a एच के स्क्वायर। ऑलराइट, एक और टर्म है मेरे पास, माइनस 2a के एच स्क्वायर माइनस का 2a के क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर एच की पावर 4 एच की पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा मेरे पास, ये संभालने की जरूरत है अभी। क्यूब वाले टर्म होते हैं मेरे पास यार, संभाल के लिखते हैं। ए की पावर 4 2a स्क्वायर एच स्क्वायर है यहाँ पे कहीं नहीं है, ए स्क्वायर एच के है। ना तो बहुत सारे टर्म पूछ रहे हैं। एक ए तो देखो पूरे से कैंसिल आउट भी हो रहा है, कर देते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं। इफ आई कैंसिल आउट वन ए फ्रॉम एक ए तो पूरे हो रहा है। बट ये जो क्यूब वाले टर्म है इसका क्या करें। के क्यूब वाला टर्म मिस कर दिया, ये लिखा हुआ है। फैक्टर भी होगा, रुकिए संभाल के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। ए क्यूब माइनस का, अगर मैं यहां से एक 2a कॉमन निकालूं, अंदर बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर इस साइड क्या बचा मेरे पास, माइनस का 2h क्यूब, माइनस का 2 कॉमन निकाला, फिर से एच क्यूब प्लस के क्यूब बचा है फिर, ठीक है परफेक्ट। माइनस का यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, माइनस का 2h के कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा k प्लस एच प्लस 2a, ऐसा बचा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक प्लस ए की पावर 4 ऑलरेडी था, अरे यार एक ए की पावर 4 ऑलरेडी था जो कि मैंने गायब कर दिया, ये भी कट गया। वेट वेट वेट, मतलब खूब सारे टर्म से गलती होने के चांसेस है, इसलिए मैं फिर से शादी से कर देते हैं साफ सुथरा, सो दैट वी डोंट मेक अ मेस। एच की पावर 4 ये ए की पावर 4 और ये ए की पावर 4 उड़ा रहा हूँ ऑलरेडी। यहाँ से एच की पावर 4 आया, एक के की पावर 4 आया, एक के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a h के स्क्वायर, ठीक है। फिर के स्क्वायर से करिए आप, 2a के माइनस 2 से करना, 2a k h, फिर माइनस का 2a k क्यूब और प्लस का 4a स्क्वायर h। परफेक्ट। क्या क्या कट रहा है, ये और ये सब कट गया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक
2 अगर कॉमन निकाल लिया जाए, 2 ए नहीं कॉमन निकलेगा, ए नहीं कटना था, ठीक है। अंदर बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर। इस साइड क्या बचेगा? अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, वेट, खूब सारे टर्म्स है भाई, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये और ये ऐड होके इससे कैंसिल आउट हो गया, ग्रेट। यहाँ से एक माइनस का 2a स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इधर इसको और इसको साथ में रखा, सेम डिग्रीज वाले टर्म को, माइनस का 2a कॉमन निकाला, अंदर बचा एच क्यूब प्लस के क्यूब। फिर ये गया, ये गया, ये कुछ फंस रहा है मामला, सही नहीं कर रहा हूँ क्या मैं? किसी का सॉल्व हो गया? इतने सारे टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स बचा लेते हैं, ठीक है। एक माइनस का 2a और 2a एच के भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो के ये 2 हटाओ, चलो तुम लोग करोगे, होमवर्क है, बाद में करते हैं लोग, थक गया मैं, इतना याद करें, बाय बाय।